आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स और कंप्लीट पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आपके सामने है एक नया टीचर, एक नया यूट्यूब चैनल, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ट्रस्ट हम पे ही क्यों? क्योंकि हम आपको देते हैं टॉप क्वालिटी कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट और कंप्लीट कंटेंट यूट्यूब पे। आप ध्यान से देखिए हमारा पढ़ाई का तरीका क्या है। हम कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी जब चैप्टर शुरू करते हैं तो उसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते हैं। टॉपिक वाइज जब कवर करते हैं तो हमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। दूसरी बात, उस टॉपिक वाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो होंगे बिल्कुल बेसिक्स से लेकर के हम उसके टॉप क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक वाइज बेसिक से लेकर के टॉप के लेवल तक के क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात कि जो हमारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम कवर करते हैं। जो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हैं उसको भी कवर करते हैं। दूसरी बात, जो कॉम्पिटेंसी, आज का जो एग्जाम है, आज का जो एग्जाम पैटर्न है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो हम यूट्यूब पे ही, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से ही आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस कराएंगे भाई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस कराएंगे भाई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ना, जो हमारे चैप्टर वाइज जो टॉप के एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर्स में हर एक चैप्टर में एमसीक्यूज होते हैं, उनको कैसे करना है, उनको कैसे करना बिना सॉल्व किए, अपने कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग से, अपनी समझ से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसको भी हम कवर करते हैं। तो आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट, और ट्रस्ट करेंगे तो जरूर उस ट्रस्ट पे आपके हम खरे उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपके ना आपको निराशा नहीं होगी। आप भी ये सोचो कि हाँ, किसी एक टीचर पे, किसी एक चैनल पे हमने ट्रस्ट किया था। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको शुरू करते हैं। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है भाई, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको हम ले चलते हैं क्लास 6 में, क्लास 6 में जब आप पहली बार आते हो, क्लास 6 में जब, जैसे मैं भी था, जब पहली बार मैं क्लास 6 में आया तो मुझे एक टर्म सुनाई दिया एलजेब्रा का। किसका टर्म? कौन सा टर्म सुना दिया? एलजेब्रा का। सबसे पहली बार एलजेब्रा का हम एलजेब्रा के बारे में जाने, एलजेब्रा के बारे में पढ़े। हम जब देखे क्लास 5 तक, तो जो भी हमारी मैथमेटिक्स थी वो या तो नंबर्स में घूम रही थी, नंबर्स में, है ना, हम गुणा भाग करते थे, है ना, एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, टेबल्स याद करते थे। लेकिन अब जैसे ही हम क्लास 6 में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में लेटर्स आ गए, है ना, लेटर्स हमको देखने को मिलता है। जैसे एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, ए बी सी, इस तरीके के लेटर्स हमको मिल जाते हैं। कभी कभी पी क्यू आर हमको देखने को मिल जाता है। इस तरीके के लेटर्स हम मैथमेटिक्स में देखे तो दिमाग बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई मैथमेटिक्स तो अभी तक हम नंबर समझ रहे थे, कैसे अचानक से हमको लेटर्स दे दिया। उसी का, जिसमें हम लेटर्स के बारे में कुछ जानना शुरू करते हैं। लेटर्स पे जब मैथमेटिक्स डिपेंड कर जाती है, उसी को हम बोलते हैं एलजेब्रा। उसी को हम क्या कहते हैं? एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या कहता है भाई? एलजेब्रा में एक टर्म हम सुनते हैं जिसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जब हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं, कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे मेरे पास क्या होता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल करके किससे किससे बनता है? तो जब हम कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता कौन है? कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल कंबाइन होता है तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है। अब हमें समझना है कि कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं। मेरे भाई, कांस्टेंट क्या है? सबसे पहले कांस्टेंट को समझिएगा, है ना, कांस्टेंट को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 5+3, बचपन याद करते हैं भाई, बचपन याद करते हैं। जैसे बोल दिया, टीचर ने बोला कि 5+3 आप ऐड करके दिखाइए, 5+3 आप ऐड करके दिखाइए। तो बच्चे करते क्या थे? इसके लिए 5 डंडियां खींचते हैं, 1 2 3 4 5। इसके लिए कितनी डंडी? 1 2 3। जब इन सबको काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हम लिख दिया करते थे। बचपन की बातें, बचपन की बातें, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि आपके ये टीचर ने स्कूल में पढ़ाया आपको, पापा ने भी घर पे यही बोला कि 5+3 को ऐड करके दिखाओ बच्चे, तो आपने क्या किया? तब भी घर पे भी जब आप थे तो इस 5 के लिए 5 डंडियां खींचे और इस 3 के लिए 3 डंडी खींचे और काउंट करके हम 8 लिख दिए।
इसका मीनिंग ये निकल करके आया कि जब हम स्कूल में थे तो 5 का फिजिकल मीनिंग यही था, 3 का फिजिकल मीनिंग यही था। जब हम घर पे पहुंचे तो 5 का फिजिकल मीनिंग वही है और 3 का भी फिजिकल मीनिंग वही है, स्कूल वाला। कोई चौराहे पे रोक करके आपसे पूछ देता तब भी आप इसी तरीके से इसको ऐड करते। मतलब सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, चाहे आप पेज पे लिखिए चाहे आप हाथ पे लिखिए, जो कांस्टेंट है उसकी रियल वैल्यू या फिर फिजिकल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी उसकी फिजिकल वैल्यू चेंज नहीं होती मेरे दोस्त, कभी भी उसकी फिजिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। उसी को हम कहते हैं कांस्टेंट, उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब एक टर्म है आपके पास, क्या? एक टर्म है वेरिएबल। एक टर्म क्या है दोस्त? वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल किसको कहते हैं? देखो मेरे दोस्त, देखो 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 देखो, वेरिएबल किसको कहते हैं? जैसे मैंने बोल दिया x प्लस 2 इक्वल टू में 4, तो अब क्या करते थे? प्लस 2 को इधर भेजते थे, तो x इक्वल टू में 4 माइनस 2 आ गया इक्वल टू में 2। जैसे कोई आपसे बोल दे x प्लस 2 इक्वल टू 6, आपने क्या कर दिया? इसको भेज दिया इधर, तो x इक्वल टू हो गया 6 माइनस 2 इक्वल टू में 4। हम देख पा रहे हैं एक बार x की वैल्यू प्लस 2 है, एक बार x की वैल्यू प्लस 4 है। तो सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस जब चेंज हो रहे हैं तो x की वैल्यू वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं वेरिएबल। मतलब मेरा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा जिसकी वैल्यू चेंजेबल होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो पाती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जो बदलता है, जैसे मौसम बदलता है तो मौसम क्या है? वेरिएबल। मौसम वेरी करता है ना। गेंदबाजों के लाइन एंड लेंथ वेरी करती है क्योंकि वो अलग अलग लेंथ पे और अलग अलग लाइन पे बॉलिंग करते हैं। तो जो चीज क्या करे? चेंज होती है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे किससे मिलकर के बना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बना होता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं हम क्या कि जब, अच्छा एक और बात हम आपको बोल दें, ये x है और ये प्लस में y है, ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। आप कभी भी जोड़ करके कोई इसका रिजल्ट अपने मन से नहीं लिख सकते, कोई भी रिजल्ट अपने मन से नहीं लिख सकते। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस माइनस एक्स हो, चाहे मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा रहे हो, एक्स स्क्वायर में एक्स जोड़ रहे हो, अपने मन से आप कोई भी रिजल्ट नहीं लिख सकते, आप कोई भी रिजल्ट नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि एक वेरिएबल है x, उसका मल्टीप्लिकेशन y से हो रहा है, तो आप इसको एक्स वाई लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरी बात, किसी भी वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट जुड़ता या फिर घटता नहीं है। आप x प्लस 2 की कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं बता सकते अपने मन से कि कोई पूछेगा अच्छा x प्लस 2 बताओ, तुम बोल दे 4, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ गिवन कंडीशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू रखेंगे और आप एक सर्टेन वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गई बात? तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक वेरिएबल में एक कांस्टेंट को जोड़ दें या फिर घटा दें, एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल को जोड़ दें घटा दें। एक वेरिएबल सेम है लेकिन देखिए पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, आप इसको जोड़ और घटा नहीं सकते। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर टर्म्स की बात होती है, टर्म्स की बात होती है, इसमें बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड या फिर x माइनस वाई प्लस में जेड। कोई बोलेगा इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बताएंगे 3। इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 3। मैं आपसे बोलूं x अपॉन वाई प्लस में जेड, ये अब 3 टर्म का नहीं है, ये कितने टर्म का है? 2। तो जो टर्म्स होते हैं ना हमेशा सेपरेट होते हैं, किसकी वजह से? या तो प्लस की वजह से या तो माइनस की वजह से। छोटी छोटी क्लासेस की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स पे निकल करके आते हैं कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या, पॉलिनोमियल्स हैं क्या। ठीक, अब हम पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक हम पढ़ रहे थे क्या? अलजेब्रा। अलजेब्रा में पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट प्लस में वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। काम आसानी से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, सब चंगा सी, लेकिन समस्या क्या निकल करके आई? समस्या ये निकल करके आई कि हमें क्लास 9th में एक टर्म दे दिया क्या? पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में तो आप पढ़ते हो, सबसे पहली बात आप क्लास 10th में आए हो, लेकिन क्लास 9th में आप चैप्टर नंबर 2 पढ़े होगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में आप पढ़ते क्या हैं?
सारे के सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। ये तो हम सारे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल पाते, बिल्कुल बोल पाते, लेकिन कुछ कंडीशन होगा ना कि हम बोल रहे हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, और कंडीशंस क्या हैं आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। हमने बोला कि जो पॉलिनोमियल है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने बोला कि जो पॉलिनोमियल है मेरे दोस्त, वो भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल का ये कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। क्या होती है दोस्त? कंडीशन। वो कंडीशन क्या कहती है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, या फिर उसी को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जो वेरिएबल है उसका पावर अथवा एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब आपके दिमाग में होल नंबर के बारे में प्री नॉलेज हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। हो सकता है कोई बच्चा ना जानता हो होल नंबर, तो होल नंबर के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं दोस्त? नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर्स तो जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, जिनका यूज हम गिनती के लिए करते हैं, जैसे आपके टीचर्स, आपके क्लास टीचर्स अटेंडेंस बोलते होंगे, या फिर आप ही घर में जब कुछ भी आता होगा, मान लीजिए कि सेब आया है, मान लीजिए कि लड्डू आया है, तो लड्डू की अगर काउंटिंग करने के लिए आपको पापा बोलते हैं, तो हमेशा आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने होते हैं आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास में भी अटेंडेंस जब होता है तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, है ना। बच्चों को अगर कोई काउंट करने के लिए बोले, करेक्शन करने के लिए, रिचेक करने के लिए, क्या हम अटेंडेंस मतलब उतने ही बच्चों का लिए हैं जो बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, तो जो आपको उठाया टीचर ने कि प्यारे बच्चे क्या करो तुम, इस क्लास में कितने बच्चे हैं गिन के दिखाओ, तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हो? काउंटिंग स्टार्ट करते हो कहां से? 1 से, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। कभी भी आप रोल नंबर 1.5 नहीं सुने होंगे, रोल नंबर √2 नहीं सुने होंगे, रोल नंबर 1/2 या फिर आधा नहीं सुने होंगे। हमेशा रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। तो जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं, जिन नंबर्स का यूज हम किसके लिए करते हैं? जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं। किसके लिए मेरे दोस्त? काउंटिंग पर्पस के लिए। जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। और इसी नेचुरल नंबर्स में हम कंबाइन कर लें अगर जीरो को, मतलब सारे काउंटिंग नंबर्स और साथ में जीरो, तब ये हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके के नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स को हम काउंटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे थे उसमें शामिल कर लिए किसको? 0 को, तो हमारे पास क्या बन गया? होल नंबर। उसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा कि होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स हमने किसको शामिल कर लिया? 0 को। अब 0 होता क्या है? जीरो क्या? जीरो के बारे में भी आपको बता देते हैं। जीरो शो करता है नलनेस को। नलनेस का मतलब खालीपन को, एम्प्टीनेस को। सपोज डेट कि आप जैसे स्कूल शुरू होने के 1 घंटे पहले आ गए, आपके टीचर ने आपको फटकार लगाई कि इतना पहले क्यों आए हो, इतना पहले क्यों नहीं आए, तुम 15-20 मिनट पहले आते। देखो अभी क्लास में कितने बच्चे हैं जाके, तो आप देखें कि क्लास पूरा खाली है। क्लास पूरा क्या है? खाली है, एम्प्टी है, नल है। तो आपसे टीचर बोला कि बच्चे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर क्लास तो खाली है, क्लास खाली है। टीचर बोलेगा नहीं तुम लिख करके बताओ कि कितने बच्चे हैं, तो आप इस तरीके से बता दोगे कि सर 0 बच्चे हैं क्लास में। तो जो 0 है ना, वो नलनेस को या फिर खालीपन को शो करने के लिए हम लिखते हैं।
ठीक, तो हमारा काम क्या है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल का पावर हो या फिर एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वेरिएबल्स का जो पावर होगा हमेशा क्या होगा, होल नंबर। वेरिएबल्स का जो पावर होगा हमेशा क्या होगा, होल नंबर्स। देख लीजिए यहां पे ये जो n है ये भी होल नंबर को बिलोंग करेगा, n-1 ये भी किसको बिलोंग करेगा, होल नंबर को। यहां देख लीजिए 1 है, यहां पे कोई कांस्टेंट है, इसके साथ x मल्टीप्लाइड है, इसका पावर कितना है, 0। तो यहां पे देख सकते हैं कि सारे वेरिएबल्स के जो पावर है ना वो होल नंबर है। और होल नंबर हम जानते हैं कि भाई सारे काउंटिंग नंबर्स और साथ में 0, सारे काउंटिंग नंबर्स साथ में 0। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये देखिए भाई, ये हमारा है, बिल्कुल है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर यहां अगर आप देखें तो यहां पावर है 4, यहां पावर कितना है 3, यहां पावर कितना है 1, यहां है x का पावर 0, तो यहां पावर कितना हो गया 0। तो हम देख पा रहे हैं x के जो पावर्स हैं वो कौन है, 0 है, ठीक है, 1 है, फिर कौन है 3 है, कौन है 4। क्या ये सारे ही नंबर्स होल नंबर को बिलोंग नहीं करते क्या, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि भैया होल नंबर्स की फैमिली को ये बिलोंग करते हैं। जैसे आपका, जैसे मैं हूं, आई बिलोंग्स टू सलेमपुर, आई बिलोंग्स टू देवरिया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो हम इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो आप क्लास 11th में जब आप जाएंगे ना तो आपको मैथमेटिक्स में ये सब साइंस मिलेंगे, ठीक। तो ये 0 1 3 4 किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर को। इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां लिखा हुआ है ये किसको बिलोंग करता है, पॉलिनोमियल्स को। किसको बिलोंग करता है, पॉलिनोमियल्स को। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सब हम पढ़े। ये देखिए भाई, बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। यहां ध्यान से देखिए, x का पावर कितना 1, यहां भैया 15 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो x का पावर यहां कितना है 0। अरे भाई किसी का भी पावर अगर 0 है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू आती है 1 के बराबर। तो क्या हम 15 को 15 1 into 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, x का पावर 0। तो मुझे एक बात बताइए, x के पावर्स कौन कौन से हैं, x के पावर्स हैं 0, फिर कौन है 1, फिर कौन है 2, और ये सब किसको बिलोंग करते हैं, होल नंबर को। इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहां चले आइए, यहां चले आइए, हमारे पास क्या है 1, 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0, माइनस में रूट है 5, और रूट x को हम लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2। एक बात बताइए, ये तो होल नंबर को बिलोंग करेगा 0, लेकिन ये बिलोंग करेगा क्या होल नंबर को, नहीं। इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट चले आओ भाई, यहां क्या है 2√3, 2√3 को हम लिख सकते हैं क्या, यहां पे 2√3 into 1, अरे भाई 2√3 into 1। क्या इस 1 की जगह पे हम y का पावर 0 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा, है ना, ये क्या बन गया हमारा, y का पावर 0, y का पावर 0, ये किसको बिलोंग कर रहा है, 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर को। इसलिए हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब चले आइए थर्ड वाले पे, 3√x, 3√x मतलब x का पावर 1/2 प्लस x का पावर 1/2, भैया होल नंबर को बिलोंग नहीं करते, पॉलिनोमियल नहीं है। यहां चले आइए, अब ये बताइए, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a का 1 में a का पावर 1, जब ऊपर जाता है तो a का पावर -m बन जाता है। तो यहां x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x का पावर -1 into x -2 into x -4। -1 होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, आनी चाहिए। यहां देख लीजिए वही काम, यहां पे x का पावर 1 है, लेकिन यहां x का पावर -1 है, ये होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, यहां चले आइए, x का पावर कितना है, x का पावर कितना है, x का पावर कितना है 12, y का पावर कितना है 3, t का पावर कितना है 50, सारे के सारे 12 हो गया, 3 हो गया, 50 हो गया, ये तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं, होल नंबर को, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यहां चले आते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिए, x का पावर -2, x का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 x का पावर +2 प्लस में 5 x का पावर 1 प्लस में 7 x का पावर 0।
एक बात मुझे बताइए, क्या ये सारे के सारे पावर्स होल नंबर हैं? बिल्कुल हैं। 0 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, इसलिए ये किसको बिलोंग करेगा? पॉलिनोमियल्स को। इसलिए ये किसको बिलोंग करेगा? पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को। बात को समझ पाए क्या आप? ठीक है, नेक्स्ट भाई। हाँ, ये भी किसको बिलोंग करेगा? ये किसको बिलोंग करेगा? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1 में x प्लस 1 है। 1 में x प्लस 1 है। ठीक, 1 में x प्लस 1 है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। ये देख लीजिए, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, x का पावर 3, यहां का पावर 2, यहां का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां इसको लिख सकते हैं x का पावर 0, तो इसका पावर कितना है? वेरिएबल का पावर कितना है? 0। एक बात मुझे बताइए, क्या 0, क्या 1, क्या 2, क्या 3, क्या ये तीनों ही, चारों ही किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहां चले आइए, यहां पावर कितना है? 3, यहां पावर कितना है? 2, लेकिन यहां पे हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं x का पावर 0। तो 0 है, 1/2 है, 2 है और 3 है। ये सब किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। नहीं भाई, 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल है भाई, x का पावर 2 है। ठीक, यहां क्या है? पावर 1, यहां क्या है? पावर 0। एक बात बताइए, 0, 1 और 2, क्या ये तीनों होल नंबर्स को बिलोंग करते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिलोंग करते हैं, श्योर है बिलोंग करते हैं होल नंबर्स को। ये बताइए, x का पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ये 2 है, ये 1 है, लेकिन ये -1 है, और इसके लिए क्या है? x का पावर 0। 0 आपका होल नंबर, 1 आपका होल नंबर, लेकिन -1 होल नंबर नहीं है। -1 होल नंबर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। इसको देख करके बताइए, ये भी नहीं है भाई, क्योंकि 3/2 और 3/2 किसको बिलोंग नहीं करता? अरे भैया, 3/2 किसको बिलोंग नहीं करता? होल नंबर को। इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली यहां चले आइए, 2x का पावर 0, ये हो जाएगा x का पावर -1 प्लस में 4 इंटू में x का पावर 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या समझ पाए आप? तो जिस कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, हमेशा ही होल नंबर होना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखिए भाई, कांस्टेंट के बारे में कुछ मतलब नहीं, मैं बोलूं क्या? हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वेरिएबल x में, √3x² प्लस में 4x का पावर 3 प्लस में 9x। ये बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए भाई, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? वेरिएबल से। मैं आपसे पूछूं, x का पावर 6 अपॉन में x का पावर -6 अपॉन में x का पावर -8 प्लस में 4x³ प्लस में 6x का पावर 1/2 और इसी का पावर 2, ये पॉलिनोमियल है क्या? इसको थोड़ा ऊपर भेजते हैं। ये क्या बन जाएगा? x का पावर -6 प्लस में 8 प्लस में 4x³, 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 36x। एक बात बताइए, ये बन जाएगा x का पावर 2 प्लस में 4x³ प्लस में 36x। यहाँ पावर कितना भाई? 1 है, 3 है और 2 है। ये तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन हम सीख पाए, पॉलिनोमियल्स का क्या सीख पाए हम लोग? डेफिनेशन। अब चलते हैं कुछ और टर्म्स पे। ठीक है भाई, कुछ और टर्म्स है हमारे पास, है ना? ये भाई आ जाओ। क्या लिख रखा है आपको? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिख रखा है आपके लिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कि भैया डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री, एक टर्म है आपका क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है? सुनिए मेरी बात। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें अंग्रेजों के लिए है। जो यहां लिखा हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। फिर चलेंगे स्लाइड पे भी आएंगे, आपको एक एक चीज उसके बारे में तब नॉलेज हो जाएगा। होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान दो मेरे भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या दोस्त? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइटिंग नहीं अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, तुमसे अच्छा ही लिखता हूं मैं, बदतमीज कहीं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, हमारे पास जब भी हम डिग्री चेक करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये बात सत्य होनी चाहिए भाई, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब चले आइए, मैंने बोल दिया कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल एक्स, वो इस तरीके से दे रखा है। क्या दे रखा भैया, 4x का पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 9। एक बात मुझे बताइए, इसको हम फिर से क्या ले सकते हैं, 4x का पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर, जिसका पावर कुछ नहीं है, क्या है 1, और 9 को हम 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0, x का पावर 0। तो ये बताइए सारे के सारे, मैं अगर यहाँ से बोलूँ 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सारे ही पावर्स किसके हैं, वेरिएबल के, और ये सबको किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर को। सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर को। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल है। अब मैं आपसे पूछूं, एक बात मुझे बताओ कि 0 से बड़ा कौन है 1, 1 से बड़ा कौन है 2, 2 से बड़ा कौन है 3, 3 से बड़ा कौन है 4। बोलो मेरे भाई, तो मैं बोलूं हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर मेरे भाई है 4। हाईएस्ट पावर क्या है 4। एक बात बताओ, डिग्री भी क्या हो जाएगा इसका, डिग्री भी क्या हो जाएगा 4। तो हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, है ना, हमारी बात हमेशा याद रखिएगा। जब आगे के लेक्चर्स में आप आएंगे ना, तो हम हाईएस्ट पावर की जगह पे लिख रहे होंगे HP, और डिग्री की जगह पे लिख रहे होंगे कैपिटल D। जब ऐसी बात आएगी तब देखेंगे। ठीक, तो हाईएस्ट पावर क्या निकल के आया, हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का निकल करके आया 4, तो हमने बोल दिया डिग्री कितना है 4। तो किसी भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर्स अगर होल नंबर होंगे तो उनको हम पॉलिनोमियल्स कह देंगे। उसमें फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, उस हाईएस्ट पावर को ही उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की क्या बोलेंगे, डिग्री। उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, डिग्री। वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या इस बात को समझ पाए आप, क्या इस बात को समझ पाए, ध्यान दीजिए इधर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इधर देखिए, हमें कुछ बोल रखा है, डिग्री इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर पावर हो गया तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, होल नंबर होना चाहिए। तो क्या बोल रखा है, द डिग्री इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। भैया नॉन नेगेटिव का मतलब x का पावर -2 हो ही नहीं सकता, जब तो पावर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, हाईएस्ट पावर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है, नेगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना। अब इधर देखिए भाई, इधर देखिए, इसको बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। इधर देखिए, मैं इसमें बोल रखा है क्या कि 4x का पावर 4, 3x स्क्वायर, x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और इस 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0। तो 0 से बड़ा कौन 1, 1 से बड़ा कौन 2, 2 से बड़ा कौन 4। ये बताइए हाईएस्ट पावर क्या निकल के आया, हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री भी कितनी है 4। आगे चलिए, पावर 3 है, पावर 1 है, और यहाँ x का पावर 0 है, तो 0, 0 से बड़ा कौन 1, 1 से बड़ा कौन 3, तो क्या हो जाएगा डिग्री इसकी 3। यहाँ x का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना है 0, तो डिग्री कितना हो गया 1। ये बताइए 9, अच्छा इसके बारे में बात कल, नहीं अभी करेंगे, है ना, अभी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रोक रहे हैं इसको, बस आप इतना समझ जाइए। हाईएस्ट पावर यहाँ जो भी लिखा हुआ उसका मीनिंग यही है, उसका मीनिंग यही है, उसका मीनिंग यही है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, इसको लीडिंग टर्म कह रहा है, इसका मतलब कि हाईएस्ट पावर, मतलब जो टर्म, जिस टर्म में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होता है उसको लीडिंग टर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लीडिंग टर्म्स। ये क्या हो गया, अदर टर्म्स। ठीक, और ये क्या हो गया मेरे भाई, सेकंड लास्ट टर्म। और एक कांस्टेंट टर्म क्या होता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन अभी हम करेंगे, जिसका नाम होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसका नाम क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड आ जाओ, आगे की स्लाइड आ जाओ, आगे की स्लाइड। ठीक, हमको डिग्री लिखना है, हमको डिग्री लिखना है। देखो भाई ध्यान से, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले डिग्री चेक करने जाओगे, ये चेक करोगे कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्या, अगर है तभी डिग्री चेक करोगे। तो एक बात मुझे बताओ, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1,
ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 12 इंटू 1 और 1 की जगह पे x का पावर 0। तो 0 से बड़ा कौन 1, 1 से बड़ा कौन 2, 2 से बड़ा कौन 3, हाईएस्ट पावर क्या निकल के आया, हाईएस्ट पावर कितना निकल के आया 3। तो मेरे भाई डिग्री भी क्या हो गई 3, T4 डिग्री। यहां चले आओ, यहां है y का पावर 1 और यहां लिख सकते हैं हम y का पावर 0। 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा कौन है 1, हाईएस्ट पावर क्या निकल के आया 1। तो डिग्री भी क्या हो गई, डिग्री भी क्या निकल करके आ गई 1, डिग्री भी क्या निकल करके आ गई 1। ठीक, आगे बढ़ जाइए यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1 मतलब 12 x का पावर 0। ये हमारा क्या, x का पावर 1, ये हमारे पास क्या है 2x क्यूब। मेरी बात बताइए, क्या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन है, 0 से बड़ा 1 है क्या, 1 से बड़ा 3 है क्या। तो मैं बोलूँगा हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप बोलेंगे 3। तो डिग्री क्या है 3, डिग्री क्या है 3। ठीक, इसकी चर्चा कर लेते हैं भाई। इसका जो है ना क्या बोल रखा है, राइट द डिग्रीज ऑफ द ईच ऑफ द, देखो भाई इसकी जो डिग्री होती है ना, हम अभी के लिए बता देते हैं कि नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते, कैसे होती है क्यों होती है इसकी चर्चा बाद में, लेकिन इसकी डिग्री हम बता नहीं सकते, इसको बाद में बताएंगे। जीरो पॉलिनोमियल नाम है इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1 और 1 का मतलब होता है x का पावर 0। ये बताइए इसका डिग्री, डिग्री कितनी होगी 0 होगी। डिग्री कितनी होगी 0। मेरी बात सुनिए, कोई भी पेरेंट्स हैं उनका एक ही बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वही तो उनके लिए बड़ा बच्चा भी है, वही तो उनके लिए बड़ा बच्चा भी है। बोलो भैया, उनके लिए बड़ा बच्चा वही तो है। तो यहाँ पे क्या भाई, इसका इकलौता पावर कौन है 0, तो हाईएस्ट पावर भी क्या होगा 0, तो डिग्री भी क्या होगा 0। बात को समझ पाए क्या, डिग्री हो गई 0। यहाँ चले आइए, इसको हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस में y का पावर 7, क्योंकि y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और y इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब y क्यूब का मल्टीप्लिकेशन y के पावर 4 से होगा तो बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। क्या ये बात समझ पाए आप, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा। ठीक, तो हम यहां से डिग्री बता पाए। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट इसका भी डिग्री बता दो, इसका भी डिग्री बता दो, है ना। अच्छा, ये बोला है कि कौन एक वेरिएबल में है कौन दो वेरिएबल में, और डिग्री भी बता देते हैं। ठीक, ये बताओ ये कितने, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, x भी है y भी है, तो 2 वेरिएबल का हो गया, 2 वेरिएबल्स की कहानी है। इसमें t भी है x भी है, अरे भाई t भी है और कौन है x भी है, ये कितने वेरिएबल का है 2। इसमें कौन है केवल और केवल t है, तो कितने वेरिएबल का है 1। इसमें कौन है भाई x भी है y भी है z भी है, कितने वेरिएबल का है 3। कितने वेरिएबल का है 3, कितने वेरिएबल का है दोस्त 3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है भैया हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप कहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। हम पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ेंगे किसके बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे। ठीक, यहां कुछ लिखा हुआ है ज्ञान, यहां कुछ लिखा हुआ है ज्ञान, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इधर दोस्त, डिग्री क्या होता है, सबसे पहली बात डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं डिग्री। मेरी बात सुनिए, सबसे पहला पॉलिनोमियल उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्त, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, सबसे पहला पॉलिनोमियल कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल दोस्त, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे बोल दिया 5, क्या हम 5 को 5 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, ठीक बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इस 1 की जगह पे x का पावर 0 y का पावर 0 लिख सकते हैं क्या, अब बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने बोल दिया आपसे, क्या हम √2 को √2 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। √2 x का पावर 0 y का पावर 0 आपकी मर्जी। मैंने बोला -1/2 को -1/2 को क्या हम -1/2 इंटू में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या आ गया, y का पावर 0, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं भाई। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हमारे पास सबका पावर 0 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर भी कितना हो जाएगा 0, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी 0। तो एक ऐसा वेरिएबल, सॉरी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो,
जिसकी डिग्री कितनी हो जीरो, जिसकी डिग्री कितनी हो जीरो, जिसकी डिग्री कितनी हो जीरो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं हम दोस्त? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम इसके थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में चर्चा कर लें आपसे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करते हैं इसकी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बोलूं, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो सीधे सीधे आप बोल देंगे ए, जिसमें ए बिलोंग करेगा रियल नंबर को और ए किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के। ए किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के। तो ये कहानी हो गई किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। किसकी कहानी हो गई दोस्त? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। बात को समझ रहे हैं क्या आप? बिल्कुल समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, मैं श्योर हूं समझ रहे होंगे। तो जिसका पावर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जीरो हो, मतलब डिग्री क्या हो? जीरो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं हम दोस्त? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं आपसे बोल दूं √3/2 क्या है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं √3/2 x का पावर जीरो। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हो गया दोस्त? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। आ जाइए इधर। जो दूसरा पॉलिनोमियल है इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्त? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। 35 मिनट की क्लास चल रही है, 10 मिनट की और क्लास है आपकी। देखिए भाई, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मेरे दोस्त, हमारे पास कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं x प्लस में 2 है। ठीक, मैं आपसे बोलूं यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1, और 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, 1 की जगह पे आ गया x का पावर 0। एक बात बताइए, 0 से बड़ा कौन है? 1। 0 से बड़ा कौन है? 1। 0 से बड़ा कौन है? 1। हाईएस्ट पावर क्या निकल करके आ गया? 1। हाईएस्ट पावर क्या निकल करके आ गया? 1। एक बात बताइए, डिग्री कितनी हो गई? 1। डिग्री कितनी हो गई? 1। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो जाए, उसको कहते हैं क्या है हम? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। SF फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। SF इसका होता है AX प्लस में B, जिसमें A और B दोनों ही बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को और A 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब कोई सोचेगा ए 0 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? भाई ये एक बार सर बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों ही रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए, और एक बार खुद ही बोल दे रहे हैं कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 भी तो रियल नंबर है। कारण है उसके पीछे। मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं 2x प्लस में 2, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री कितनी निकल के आ रही है? 1। लेकिन मैं यही लिख दूं 0x, 0 × x प्लस में 2x या फिर 2, तो हो गया क्या है? 0x प्लस में 2x, सॉरी 2 करिए, 2 का मतलब x का पावर 0। तो अब ये क्या बन गया? 0 × x मतलब 0 प्लस में 2x का पावर 0। ये क्या बन चुका है? 2x का पावर 0। तो अब इसकी डिग्री 1 रहेगी क्या? अब इसकी डिग्री 1 है? नहीं है, डिग्री 1 नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ये रहा ही नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल ये रहा ही नहीं। इसलिए हम a और b को रियल नंबर में रखेंगे, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे, आगे है ना, आगे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्त? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे भाई मैं आपसे बोल दूं, एक हमारा पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, क्या है भाई? x² प्लस में 3x प्लस में 2। मैं बोलूं इसको हम क्या ये लिख सकते हैं? x² प्लस में 3x का पावर 1, 2 है तो 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ आगे x का पावर 0। क्या 0 से बड़ा 1 है? आप बोलोगे यस सर। क्या 1 से बड़ा 2 है? आप बोलोगे यस सर। एक बात बताइए, एक बात बताइए, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है 2। हाईएस्ट पावर कितना है इसका? 2। हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो मैं आपसे बोलूं इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल का 2 है तो डिग्री भी कितनी हो गई? 2।
डिग्री भी कितनी हो गई 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं अगर बात करता हूं आपसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, एसएफ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जिसमें ए बी और सी ये तीनों ही बिलोंग करते हैं किसको, है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं किसको? रियल नंबर को। ये तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये रियल नंबर्स की फैमिली से आते हैं, रियल नंबर्स की फैमिली से आते हैं। लेकिन ए जो है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, आपको ये भी याद रखना है। ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो के इक्वल हुआ तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस में सी, और ये हो जाएगा बी एक्स का पावर 1 और ये हो जाएगा सी एक्स का पावर 0। तो 0 से बड़ा 1 होता है, हाईएस्ट पावर क्या निकल करके आ गया? 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए हम इसको जीरो के इक्वल नहीं कर सकते, जीरो के इक्वल नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, मैं आपसे बोल दूं, है ना, एक पॉलिनोमियल मैंने बस ऐसे लिख दिया पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अभी भी ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। आप यहां पे 0x प्लस में 0 लिख सकते हैं। b और c 0 हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। b और c 0 के इक्वल हो जाएं, कोई मतलब नहीं है, बस a 0 के इक्वल नहीं होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक के बाद हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्त? क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हम बोल दें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। ये क्या हो रहा है भाई? 4x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x का पावर 1 प्लस में x का पावर 0। 0 से बड़ा कौन है? 1। 1 से बड़ा कौन है? 2। 2 से बड़ा कौन है? 3। एक बात मुझे बताइए, हाईएस्ट पावर क्या हो गया? हाईएस्ट पावर हो गया 3, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 3। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की बात अगर आ गई इसकी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, जिसमें ए बी सी और डी ये तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता है? क्यों नहीं होना चाहिए आपको पता है? क्योंकि 0 के इक्वल हुआ तो क्यूबिक ना होकर के क्या बन जाएगा? क्यूबिक ना होकर के क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। बात को समझ गए क्या? ठीक है, तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए हमको इतना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 2 टाइप के और पॉलिनोमियल हैं। एक को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, दूसरे को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और साथ में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, ये 3-4 कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमारा बेसिक जो है ना वो तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना ना, जैसे मैं नया हूं, ये चैनल भी आपके लिए नया होगा, आपको थोड़ा सा विश्वास करना है। प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, सबसे बड़ी बात है कंप्लीट कंटेंट मिलेगा, है ना, यूट्यूब पे ही फ्री में आपको मिलेगा कंप्लीट कंटेंट, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चंस होंगे, आप देखे होंगे शुरू में ही आपको मैंने बताया था, शुरू में ही आपसे बातचीत चली थी हमारी, हमने बोला था क्या कि भैया जो भी कंटेंट है, सबसे पहली बात तो टॉपिक वाइज मिलेगा आपको, हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, फिर टॉपिक वाइज उस टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे, उस टॉपिक के पीवाईक्यूज भी रहेंगे, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का चलन है, हर एक साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद जो चैप्टर वाइज जो टॉप एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज करने के लिए आपको पेन पेपर की नीड नहीं होती ज़्यादा, हर एक क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से करेंगे। तो इस तरीके को भी आपके, ये अप्रोच भी आपके अंदर हमको लेकर के आना है। तो इस चैनल पे आइए, चैनल पे आते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।